वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 11th में हमारा चैप्टर 9 चल रहा है। ठीक है, 9.1 हमने स्टार्ट की थी लास्ट क्लास में और फर्स्ट पार्ट आप सभी को मिल गया होगा। ठीक है, हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था और बेसिक इंट्रोडक्शन जो भी था इस चैप्टर में, है ना, जैसे कि क्या डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, मिड पॉइंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्लोप्स, ये सारी चीज़ें क्या बता दी थी, मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दी थी। सारे फॉर्मूलों का आपको रिवीजन करा दिया था और कहा था सारा कॉन्सेप्ट 10th क्लास का लग रहा है, आप अगर भूल गए हैं तो उसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप सभी रिवाइज करके बैठे होंगे, तो आगे जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको समझने में क्या होगा, परेशानी नहीं होगी, ईजी रहेंगे वो आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। आज हमारा स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 6 से और रिमेनिंग जितने भी होंगे वो सभी कंप्लीट करेंगे और अपनी एक्सरसाइज फिनिश करेंगे आज की क्लास में। विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, शो दैट द पॉइंट्स 4,4, 3,5 एंड -1, -1 आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल से आप सभी क्लियर होंगे। ठीक है, ये होता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, जिसमें कोई सा एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, सभी को बताना है, हमें प्रूफ करना है। राइट एंगल थ्योरम में अधिकतर हम क्या करते हैं, पीजीटी के थ्रू से क्या कर देते हैं, अपनी साइड्स बता देते हैं, या दो साइडें नहीं होती तो तीसरी निकाल लेते हैं। एक्स वाई जेड जो भी वर्किंग होती है हम राइट एंगल ट्रायंगल में पीजीटी की मदद से करते हैं। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया है, उसने पहले कह दिया कि विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि आपको पाइथागोरस यूज ही नहीं करनी है और आपको प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हैं। ठीक है, तो मैं लेट कर लेता हूँ। लेट ए पॉइंट मैंने माना 4,4, बी 3,5 एंड सी सी क्या है मेरा, -1, -1। ठीक है, लैंग्वेज लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप सबको कोई प्रॉब्लम ना हो। आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये जब वर्टिसेस हो गए, है ना, तो एक चीज समझो, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि अगर मान लो मैं दो स्लोप निकाल लेता हूँ, है ना, मान लो मेरे पास दो लाइन है, दो लाइन है, ये ए बी है, ये पी क्यू है, ये क्या है, ये पी क्यू है। अगर मैं इसका स्लोप और इसके स्लोप की प्रोडक्ट करूं, इसको मैंने m1 माना, इसको इसके स्लोप को मैंने m2 माना, अगर इन दोनों की प्रोडक्ट आपकी आई -1, क्या आ गई, -1 आ गई, तो क्या होता है कि हमारी जो लाइन ऑफ स्लोप है ना, यानी कि जो स्लोप है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इसी पे ही अगर मेरा m1 इजिकल टू m2 आ जाए, m1 इजिकल टू m2 आ जाए, उस केस में पैरेलल हो जाता है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट अगर -1 आ गई तो परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, इसी का यूज करके हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करेंगे, अपना जो ये साइड्स हैं इनको वर्टिसेस प्रूफ करेंगे। तो अगर मैं निकालना चाहूं इसमें ए बी, ठीक है, ए बी का अगर मैं स्लोप निकालूं, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है भाई, ये लाइन आ गई, एक ये लाइन आ गई, अगर दोनों के स्लोप के हम प्रोडक्ट कर दें और वो -1 आ जाए, -1 परपेंडिकुलर के केस में आएगा और राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, जो हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो ये ए बी और बी सी क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो अगर मैं स्लोप ऑफ ए बी निकालता हूँ तो क्या है, y2 - y1 यानी कि 5 - 4 अपॉन x2 - x1, 4 - 3 - 4, तो 1 अपॉन -1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब स्लोप ऑफ BC निकाल लो, स्लोप ऑफ BC निकालो। अगर मैं BC निकालता हूं तो -1 -5
-1 -3, ये कितना आ जाएगा आपका -6 -3, ठीक है। वो सॉरी 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 सॉरी, हाँ, ये आ जाएगा आपका -6 और -4, x2 -x1, y2 -y1, ठीक है, और x2 -x1, ये आपका आएगा -1 -3 -4। नहीं नहीं, एक काम करो, आप इसको ए बी आपने माना, ये तो ठीक है। यहाँ पर ना थोड़ा चेंज कर लो कि ये जो ए बी है ना, यहाँ पर ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया है आप सभी का, इसको आप नाम दो ए बी सी, ठीक है। तो ए बी का स्लोप मैंने निकाल दिया, इसी तरीके से निकलेगा। अब मैं स्लोप निकालूंगा ए सी का। किसका निकालूंगा? स्लोप ऑफ ए सी, ठीक है। जब मैं ए सी का स्लोप निकालूंगा, -1 -4 अपॉन -1 -4, यानी कि -5 अपॉन -5, ठीक है। -5 अपॉन -5 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? 1 आ जाएगा, 1 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ ए बी एंड ए सी, स्लोप्स ऑफ इज इक्वल टू क्या है? -1 इंटू 1 इज इक्वल टू -1, ठीक है। यानी कि क्या हुआ? ए बी परपेंडिकुलर टू ए सी। जब ये परपेंडिकुलर हो गया, implies that triangle ABC are the AB's angle, triangle ABC is a right angle triangle, ठीक है, in which ABC are the vertices of triangle ABC। आप लिख देना in which, ठीक है, ए पॉइंट जो आपने माना, बी पॉइंट जो आपने माना, एंड सी पॉइंट जो माना, आर द वर्टिसेस ऑफ दिस ट्रायंगल, आर द वर्टिसेस वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। आप सभी लिख देंगे, सभी को क्लियर है, ठीक है। 90 डिग्री की यही तो कंडीशन होती है ना कि दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं आपस में, ठीक है। क्या होता है, अगर मैंने इसका स्लोप निकाला, इसका स्लोप निकाला, दोनों की प्रोडक्ट -1 आ गई, इट मीन्स परपेंडिकुलर। और अगर वो परपेंडिकुलर है तो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से मैच करेगा, ठीक है। और ये क्या होंगे? इसके वर्टिसेस होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि अगर मैं बात करूं आपके कार्टिजन प्लेन में, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, एक लाइन है ना, एक लाइन है विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस साइड बना रही है वो एंटी क्लॉकवाइज, यही तो होता है। ये लाइन मैंने लेट कर ली, ये ओरिजिन है, ये यहां से यहां तक की क्या हो गई है, क्या हो गई है ये, सॉरी मैं बोल सकता हूँ, क्या एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री एंगल बना रही है, क्या बना रही है? 30 डिग्री एंगल बना रही है। अब देखो 90 तो ये क्रॉस यही हो गया, 90 तो यही क्रॉस हो गया, और कितना बना रही है वो एंटी क्लॉकवाइज? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस कितना बना रही है? 30 डिग्री। अगर मैं इन दोनों का सम करूं तो 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 डिग्री, यानी कि वो सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन यहाँ पे है, ये फिगर है इसकी। लेट ओ पी बी द लाइन, बी द लाइन, है ना, विच मेक्स विच मेक्स विच मेक्स विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, है ना, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस
है ना, वाई एक्सिस मीजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, ये लैंग्वेज आपको लिखनी होगी, मीजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एम्प्लॉयज दैट, जो मेरा ओपी है ना, ओपी है ये 90 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज में 30 डिग्री और बना रही है, यानी कि ओवरऑल ये कितना बना रही है, 120 डिग्री एंगल मेरा बना रही है। अब इस स्लोप ऑफ ए बी ओपी, भाई ओपी का ही स्लोप तो चाहिए, स्लोप ऑफ ओपी इज इक्वल टू एम से मैं इसको डिनोट कर दूं, क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। भाई स्लोप तो एम से डिनोट करते हैं, tan एज इट इज, थीटा थीटा मेरा कितना आया, यहाँ पर लिख लो आप ब्रैकेट में, थीटा कितना है 120 डिग्री। अब इसको ब्रेक डाउन कर लो, tan 20 डिग्री यानी कि 180 माइनस 60। अब मैं जब क्वाड्रेंट की बात करूंगा, इसमें क्वाड्रेंट चेक होगा, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर तो सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव, यहाँ पर साइन साइन और कॉसेक, यहाँ पर आपका tan और sec पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं, यहाँ पर cos और sec, ठीक है। 180 कहाँ पर होता है मेरा, यहाँ पर होता है पाई, इससे माइनस में कह रहा है यानी कि पीछे, तो यहाँ पर तो सिर्फ साइन ही पॉजिटिव होगा, tan तो निगेटिव होगा, देन m इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस tan 60 डिग्री। 180 पर कोई चेंज भी नहीं होता, 180 पर कोई चेंज भी नहीं होता, देन m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस √3, ठीक है। यानी आप एंड में लिख देंगे हेंस द स्लोप ऑफ द लाइन इज माइनस √3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की फिगर से आप सब क्या होंगे, वाकिफ होंगे, है ना। अगर मैं इसको ए बी सी और ये मैं फिगर लेट कर लेता हूं क्या, ठीक है, पैरेललोग्राम है, इसकी ये चार इसमें दे रखे -2 -1, बी को मैंने माना 4,0, ये आप लेट कर लेना, ठीक है, खुद ही अपनी लैंग्वेज बना लेना, 3,3 और डी होगा मेरा -3,2। पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है कि जो उसकी अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल होती है, ठीक है। अब पैरेलल बताने के लिए अगर मैं इसका स्लोप इसके इक्वल कर दूं, देन ये दोनों पैरेलल, इसका स्लोप मैं इसके इक्वल कर दूं, देन ADBC के पैरेलल, यानी कि अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, हेंस दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। ये सब आप लेट कर लेना, लेट A बी द पॉइंट एंड BCD आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, एम्प्लॉयज दैट स्लोप ऑफ AB, है ना, स्लोप ऑफ AB निकाल लो पहले, y2 0 माइनस माइनस प्लस 4 + 2 यानी कि 1/6 आ गया, स्लोप ऑफ ए बी आ गया। अब स्लोप इसके अपोजिट कौन सी साइड है, CD, तो स्लोप ऑफ DC या CD, है ना, CD कर लो, तो क्या होगा 2 - 3 C - D, तो 2 - 3 और -3 -3, ये कितना आ जाएगा -1/6, माइनस से माइनस कैंसिल 1/6। देखो दोनों अपोजिट साइड के स्लोप्स क्या आ गए, पैरेलल आ गए, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ CD, ठीक है। स्लोप ऑफ CD एम्प्लॉयज दैट AB पैरेलल टू CD, ठीक है, पैरेलल टू CD हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं बात करूं ऑल्सो स्लोप ऑफ AD, अब मैं स्लोप ऑफ AD की बात करूं तो 2 + 1, ठीक है, -3 + 2 यानी कि 1/-1 इज इक्वल टू -1, सॉरी 3/-1 इज इक्वल टू -3। स्लोप ऑफ BC क्या होगा, 3 - 0/3 - 4 यानी कि 3/-1 यानी कि -3। अब देखो इसका स्लोप ऑफ AD इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC आ गया, यानी कि मैं कह सकता हूं
AD पैरेलल टू BC। अब जब AB पैरेलल है CD के और AD पैरेलल है BC के, तो मैं क्या कह सकता हूं, देन hence ABCD is a parallelogram in which ABCD are the vertices of this parallelogram। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, find the angle between the x-axis and the line joining between the points and the find the angle between the x-axis and the line joining the points this point this। अगर मैं लेट कर लूँ, ये पॉइंट मेरा A है, ये पॉइंट मेरा B है, यानी कि इन दोनों पॉइंट से जो लाइन फॉर्मेशन हो रही है उसका क्या निकालना है, मेरे को स्लोप निकालना है। निकाल दो स्लोप। जब आपके पास दो वर्टिसेस हैं, स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, m इज इक्वल टू -2 +1 4 -3, यानी कि -1/1 इज इक्वल टू -1। -1 आ गया। अब जब ये एंगल -1 आ रहा है, आपका एंगल -1 आ रहा है, ठीक है, जब ये -1 आ रहा है तो ये लाइन में क्या हो रहा है, ये इंक्लाइंड हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं, जो मेरा tan थीटा होगा वो -1 होगा। भाई स्लोप यही तो होता है, स्लोप आपका tan थीटे से डिनोट करते हैं हम। क्या आया, -1 आया। इसमें जो मेरा थीटा होगा वो होगा 90 + 45, ठीक है, एम्प्लॉइज दैट थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री, यानी कि जो मेरा एंगल फॉर्मेशन होगा वो होगा इसमें 135 डिग्री का। ठीक है, सभी को क्लियर है, ठीक है, 135 डिग्री का ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ अनदर वन, ठीक है, इफ टेंजेंट ऑफ द लाइन बिटवीन देम इज 1/3, सो फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन। आपको क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है। तो दो लाइनें हैं, लेट पहले का स्लोप दूसरे का डबल है ना, यानी कि द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल टू द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, यानी कि मैंने m1 इज इक्वल टू 2m2 कर लिया, एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, ठीक है। अब आपको मैंने जो स्लोप था उसको मैंने tan थीटा से डिनोट कराया था लास्ट क्लास में, और एक चीज और बताई थी, क्या होगा वो, m2 - m1 1 + m1 m2। ये चीज मैंने आप सभी को लास्ट क्लास में बताई थी, इसी का ही हमें यूज करना है। और क्या दिया हुआ है इसमें, एंड tan थीटा दिया गया है आपको कितना, 1/3, यूज कर दो। भाई tan थीटा के प्लेस पर वो रखना है, मॉडुलस वाली टर्म इज इक्वल टू 130 डिग्री, यानी कि m2 - m1 1 + m1 m2 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, 1/3 हो गया। अब m1 इज इक्वल टू 2m2 रख दो इसमें, m2 इज -2m2 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पर 1 + 2m1 m2 होगा, ठीक है, 1 + m1 m2, ठीक है। एक मिनट को मैं डाउट चेक कर लूँ ये वाला। हाँ, 2 नहीं है यहाँ पर, बस m1 m2 ही है, ठीक है, 1 + m1 m2 ही है। तो यहाँ पर मेरा m1 m2 यानी कि m2 का स्क्वायर हो जाएगा, m2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। डबल की बात है इसलिए 2 आएगा, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर 2 आएगा, बट यहाँ पर 2 नहीं आएगा, डबल की वजह से मैं यहाँ पर 2 और ऐड कर दूंगा, क्योंकि m1 इज इक्वल टू 2m2 हो गया, इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। जब ये देखो मॉडुलस में आएगा -m2 अपॉन 1 + 2m2 स्क्वायर, ये आ गया 1/3। अब देखो जब मॉडुलस हटता है आपका, जब मॉडुलस हटता है आपका, तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हो जाती हैं ये आपकी क्या हो जाती हैं, प्लस माइनस में हो जाती हैं। किस में हो जाती हैं, प्लस माइनस में हो जाती हैं। सिमिलरली अगर मैं इसमें से मॉडुलस हटाऊं -m2
1 प्लस 2m2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस 1/3, प्लस माइनस 1/3 हो जाएगा आपका। अब केस नंबर 1, जब मैं ये वाला प्लस माइनस ना करके जब मॉडुलस हटा तो यही प्लस माइनस कर दो, मॉडुलस हटता है तो प्लस माइनस आ जाता है, यही आ गया। एक बार जब मैं इसको पॉजिटिव लूंगा, है ना, क्या लूंगा मैं अपना पॉजिटिव लूंगा, m2 1 प्लस 2m2 स्क्वायर, यही तो लिया मैंने, ये ले लिया। अब देखो मैंने जब ये पॉजिटिव लिया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। अभी आप ये मानो मैंने ये माइनस लिया है तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका पॉजिटिव हो गया, इजिकल टू, जब ये मैंने पॉजिटिव लिया है, ठीक है, पॉजिटिव लिया है तो ये मेरा निगेटिव हो जाएगा, चलो ऐसे ही मान लेते हैं ये निगेटिव हो जाएगा। इसको आप किसके इक्वल रखोगे, 1 प्लस 2m2 का स्क्वायर, m2 स्क्वायर इजिकल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, -3m2 इजिकल टू 1 प्लस 2m2 स्क्वायर, ये हो गया। 2m2 स्क्वायर एज इट इज रहने दो, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 3m2 प्लस 1 इजिकल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2m2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2m2 प्लस m2 प्लस 1 इजिकल टू 0, यहाँ से 2m2 कॉमन निकल जाएगा, m2 प्लस 1, यहाँ इन दोनों में से 1 बाहर आ जाएगा, m2 प्लस 1 इजिकल टू 0, यानी कि आपकी m2 की 2 वैल्यूज आ गई, है ना। मैं शॉर्ट में करूँ तो -1 कॉमा -1/2, यही आ गई ना, यही दोनों आपकी किसकी वैल्यूज आ गई, -1 और -2 की। अब इसी से ही मैं अपनी m1 निकाल सकता हूँ, अगर मैं 1 रखता हूँ, है ना, -1 रखता हूँ तो मेरी m1 क्या होगी, -2 होगी, और -½ रखता हूँ तो मेरी m1 क्या होगी, -1 होगी, ठीक है, क्लियर है। चेक कर लें एक बार, अगर आपने रखा है क्या -1 -½ तो देन -1 और -2, ठीक है। अब दूसरा केस मैं अगर यहाँ पर नोट डाउन कर दूं, क्या केस सेकंड क्या होगा, जब आपने पॉजिटिव लिया था तो ये निगेटिव हो गया, जब आप निगेटिव लोगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, जब आप निगेटिव लोगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 2m2 स्क्वायर इजिकल टू 1/3, 3m2 1 प्लस 2m2 स्क्वायर, 2m2 स्क्वायर माइनस 3m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2m2 स्क्वायर माइनस 2m2 माइनस m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2m2 m2 -1 और आ जाएगा, देन m2 -1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं आपकी m2 की बात करूँ तो मेरा m2 क्या क्या निकल के आएगा, +1 और +½ इससे अगर मैं m1 इज इक्वल टू 2m2 ही तो निकाल रहा था, अगर मैं 1 रखता हूँ तो मेरा m1 कितना आएगा, 2, अगर मैं ½ रखता हूँ तो मेरा m2 कितना आएगा, 1, यानी कि दोनों केस से हमने क्या निकाल दिए, अपने स्लोप्स निकाल दिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 यहाँ कंप्लीट हो गया, ठीक है। कुछ नहीं किया, एंगल दे रखा था, सिर्फ मैंने ये जो फॉर्मूला बताया था इसको तोड़ा, जब उसका मॉडुलस हटा तो वो प्लस माइनस में आ गया, एक बार पॉजिटिव केस लेके सॉल्व किया और एक बार निगेटिव केस लेकर सॉल्व किया। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, है ना, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, अ लाइन पासिस थ्रू x1 एंड h1, तो अगर मैं ये लाइन अगर इन पॉइंटों से गुजर रही है तो इन पॉइंट को मैं लेट कर लूंगा p x1 y1 और q को मैं लेट कर लूंगा क्या, h, k। If the slope is m, then show that, और slope क्या है, and m be the slope of this line, m be the slope of the line, ठीक है। implies that क्या क्या चीजें होंगी, x2, slope कैसे निकालते थे, m is equal to x2 यानी कि k - y1 अपॉन
x2 h माइनस x1। इसी तरीके से तो निकलता था ना स्लोप जब 2 पॉइंट्स होते थे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, h माइनस x1 के पास m एज इट इज रह जाएगा, इज इक्वल टू में k माइनस y1 रह जाएगा। क्या यही हमें शो करना था? k माइनस y1 इज इक्वल टू m h माइनस x1। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड, सिंपल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, इसी से ही हो गया सारा। ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, इसी से ही आपका सारा काम हो गया। 9.1 हमारी कंप्लीट हो गई, टोटली आपकी 10th के फॉर्मूले पे बेस्ड है। कुछ अगर नई वर्किंग होगी वो मैंने आपको सभी को सिखा दी है। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है, वरना आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। 9.2 स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे, आई थिंक लेंदी है तो 2 पार्ट्स में कन्वर्ट होगी, बट उम्मीद टारगेट मेरा ये है कि जो आपका ये चल रहा है अक्टूबर, मोस्टली हम 11 चैप्टर तो क्रॉस कर ही दें, है ना। देन रिमेनिंग नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है एनसीईआरटी का। चलिए अब मिलते हैं आपसे 9.2 के साथ, है ना, नेक्स्ट क्लास में।